हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंश पूंजी का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जो अध्याय 1 है +2 क्लास का जो अकाउंट की जो सेकंड बुक है उसमें ये अध्याय नंबर 1 अंश पूंजी का लेखांकन। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अंश क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अंश क्या है। मैं नीरज कुमार, आप लोगों के पास सबसे पहले अर्थ अंश क्या है। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या होते हैं, यानी कि शेयर का क्या मीनिंग है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ शेयर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शेयर क्या होगा। अंश कंपनी की समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित होती है। ऐसे प्रत्येक हिस्से को क्या बोलेंगे हम? अंश। पहले ध्यान से समझेंगे। कंपनी की जो समस्त पूंजी है हमारे पास, कंपनी की समस्त पूंजी, समस्त पूंजी कंपनी की समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित होती है। विभाजित मतलब बंटी हुई होती है। जो भी कंपनी की सारी पूंजी होगी हमारे पास, वो क्या होती है कि एक छोटे हिस्से में विभाजित होती है। ऐसे ही प्रत्येक हिस्से को क्या बोलेंगे हम? अंश बोलेंगे। अब यहाँ पे बोलते हैं कि समस्त पूंजी क्या होती है। समस्त पूंजी मतलब समस्त पूंजी। समस्त पूंजी में क्या आएगा हमारे पास? समस्त पूंजी में हमारे पास आएगा जो कंपनी के पास जो सारी पूंजी है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? भवन, कंपनी का जो भी भवन होगा और भूमि होगी, जो कुछ भी कंपनी के पास है, जो कुछ भी, जो भी हमारे पास कंपनी के पास है उसे क्या बोलेंगे हम? कंपनी की समस्त पूंजी। ये सारी पूंजी क्या होती है? छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है भाई। छोटे छोटे जो हिस्सों में विभक्त होती है या विभाजित होती है उसे क्या बोलेंगे हम? जो कंपनी की समस्त पूंजी है वो छोटे छोटे जो भाग होते हैं, एक भाग को हम क्या बोलेंगे? अंश। हर भाग को मतलब अंश बोलेंगे। मान लो कंपनी की पूरी पूंजी है हमारे पास 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख को क्या किया हमने? 5,000 शेयरों में शेयर बना दी, इसके डिवाइड किया। हर शेयर की कीमत है 100 रुपये। तो ये कितना बन गया? 5 लाख। ये जो हिस्सा है हमारे पास, यानी कि एक शेयर 100 रुपये, इसे क्या बोलेंगे हम? अंश। यानी कि अब कितने बने हमारे पास? 500 अंश। यानी कि ऐसा भाग जिसका आगे दोबारा टुकड़ा ना किया जाए। अब इसका टुकड़ा हो सकेगा नहीं, उसे क्या बोलेंगे? कंपनी के शेयर। तो शायद समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हम। कंपनी की पूंजी, भवन, भूमि, जो भी सब कंपनी की को बड़े स्तर पे, बोलते हैं कि अब कंपनी को बड़े स्तर पे कारोबार चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। अब ये सवाल मन में उठता है कि जो ये कंपनी है हमारे पास, जो हमारे पास कंपनी है वो अपने हिस्से क्यों बांटती है? अपने आप को हिस्सों में क्यों डिवाइड करती है? जैसे पीछे थे, कितने थे? 500 शेयर, 100 रुपए के 500 शेयर हिस्से में डिवाइड किया। क्यों? कारण क्या है इसमें? कारण ये है कि जो ये हिस्सा है कंपनी क्या कर देती है, इस हिस्से को क्या कर देती है? जनता को बेच देती है। जनता को क्या कर देती है? इसको बेच देती है भाई, बेच देती है। क्यों? कारण क्या है? क्यों बेचती है इस हिस्से को? अब ये भी जानना ज़रूरी है।
अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कंपनी अपने हिस्से को क्यों बेचती है, जनता के लिए, पब्लिक को क्यों देती है अपने हिस्सा। बोलते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी को बड़े स्तर पे कारोबार चलाने के लिए क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है। किसको, कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। जब बड़ी मात्रा में कंपनी को पैसों की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से प्राप्त करेगा, लोन लेके। हमारे माइंड में ये आएगा कि क्यों ना लोन ले। और जब लोन लेगा तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। यानी कि अगर इंटरेस्ट, मान लो अगर कंपनी ने 5 लाख क्या किए लिए तो उसके ऊपर अगर 12% के हिसाब से लोन होगा तो उसे एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करते हैं, अपने बेनिफिट वो करने के लिए, अपना लाभ देखते हुए वो क्या कर देता है, लोन से पैसे ना देकर जो अपना हिस्सा है वो क्या कर देती है, पब्लिक में बांट देती है, ताकि वो क्या करे, पब्लिक को अपना हिस्सा दे और बदले में क्या प्राप्त करे, पैसा प्राप्त करे। तो कंपनी क्या कर देती है, कंपनी क्या कर देती है, अपना जो पूंजी होती है, जो भी उसके पास क्या है, कैपिटल है, हमारे पास पूंजी है, कैपिटल जो है हमारे पास, उसके पास जो भी हमारे पास, जो भी कंपनी के पास क्या होगी पूंजी है, उसको क्या 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 कर देती है, हिस्सों में डिवाइड कर देती है। पढ़ा था हमने अभी, हिस्सों में डिवाइड कर देती है ताकि हर जनता, जनता के हर लोग, चाहे वो गरीब हो, वो भी कंपनी का हिस्सा खरीद सके। अब जब कंपनी अपना जो शेयर्स है, जो शेयर है हमारे पास कंपनी का, अगर वो पब्लिक के लिए बेच देती है तो पब्लिक क्या देता है बदले में, कंपनी को क्या देता है, पैसा। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कैपिटल आ गई ना अब कंपनी के पास, पैसा आ गया। अब वो क्या कर देती है, अपना कारोबार चलाना स्टार्ट करेगी। शायद समझ गए होंगे आप लोग। अब कंपनी क्या कर देती है, कारोबार चलाना शुरू कर देती है। तो बदले में अब जो हिस्सा कंपनी ने बेचा है, कंपनी ने बेचा है किसको, पब्लिक को। पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलेगा, अब बोलते हैं कि पब्लिक को जो बेनिफिट मिलेगा, पब्लिक को क्या मिलेगा, इसके पीछे क्या मिलेगा, लाभांश। लाभांश प्राप्त होगा भाई, कंपनी को क्या मिलेगा, डिविडेंड प्राप्त होगा। इसके पीछे कंपनी को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। या फिर उसके शेयरों की अगर कीमत बढ़ गई तो कम पब्लिक को बेनिफिट हुआ ना। मान लो एक आम व्यक्ति है, वो क्या कर देता है, कंपनी के शेयर खरीद लेता है, तो बाद में क्या कर देता है, कंपनी उसको क्या देती है, डिविडेंड, लाभांश, जब वो वापस ले लेता है अपना हिस्सा। और बाद में क्या कर देता है, अगर उसके शेयरों की कीमत भी बढ़ गई, मान लो पहले शेयरों की कीमत 100 रुपये थी, बाद में 110 हुआ, तो 10 रुपये का बेनिफिट हो गया। यही है इसका, और यही बेनिफिट है। और कंपनी को भी लाभ हो, कंपनी ने भी कारोबार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर दिया, और साथ में क्या कर दिया, साथ में पब्लिक को भी लाभांश प्राप्त हो गया। तो शायद समझ गए होगी, कंपनी क्या कर देती है, पैसा प्राप्त करने के लिए पब्लिक से अपना हिस्से को क्या कर देती है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है। तो अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं हम, अगर किसी को नहीं आया समझ। मान लो हमारे पास मकान है, मकान, मान लो मकान को हम कंपनी नाम देते हैं, मकान को हम क्या देते हैं, कंपनी नाम देते हैं। अब मकान है हमारे पास, मकान ऐसा मकान बनाया है जिसमें क्या है, कोई भी कमरा नहीं है। लास्ट में हमने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, इस मकान को हम क्या करेंगे, इस मकान को हम क्या करेंगे, कमरों में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही तो पड़ा हुआ है मकान। जब हम कमरों में डिवाइड किया तो हमने इसको क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, रेंट पे।
और रेंट पे हमने दे दिया इसको, किराए पे दे दिया। तो वैसे ही मान लो एक मकान, एक कंपनी है, कंपनी ने अपना हिस्सा छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया और इसको क्या दे दिया, किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया। इसको दे दिया भाई कंपनी ने, पब्लिक को दे दिया ये हिस्सा। एक मिनट, ये जो छोटा छोटा हिस्सा है वो क्या कर दिया कंपनी ने, यानी कि मकान का उदाहरण दे रहे हैं, मकान को हमने क्या कर दिया है, वो किराए पे दे दिया है भाई। अब जो किराएदार है हमारे पास, किराएदार है हमारे पास, जो पब्लिक थी कंपनी के अकॉर्डिंग, वो क्या हो गया, वो इसके मालिक क्या बन गए भाई, मकान मालिक बन गए, कंपनी के मालिक बन गए है वो, कंपनी के क्या बन गए है, मालिक। जो छोटा छोटा हिस्सा है, अब हम जो ओनर है, जो मालिक है, जो मतलब मकान जिसने बनाया है उसको क्या मिला, जो किराएदार थे हमारे पास, जो किराएदार थे, किराएदार से क्या मिला भाई मकान के मालिक को, रेंट, रेंट मिल गया। क्लियर सी बात है ना। अब कंपनी को वैसे ही पब्लिक से क्या मिल गया, पैसा। अब वो अपना कारोबार चला सकता है आगे। समझ गए। अब ये उदाहरण शायद समझ गए होंगे, यानी कि जो छोटा छोटा हिस्सा है कंपनी अपना, जो हिस्सा छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर्स। क्लियर। अब एक और उदाहरण देते हैं, अगर नहीं आया समझ, मानो हम पिज़्ज़ा है खाने गए हैं, हम 4-5 लोग हैं, जब हम उस पिज़्ज़े को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक हिस्सा क्या कहलाया, अंश। तो आशा करते हैं आप सभी को शायद समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या है, जो हिस्सा बेचा कंपनी क्या है, जो जोखिम खुद उठा रही थी, जो कंपनी का मालिक था, अब वो क्या है, अब उसके बहुत सारे मालिक बन गए हैं। क्लियर। अब जब बहुत सारे मालिक बन गए हैं उस हिस्से के, तो वो जोखिम भी वही उठाएंगे ना, तो कंपनी को भी बेनिफिट हो गया। तो ये था हमारे पास शेयर्स। व्हाट इज शेयर्स। क्लियर। शायद समझ आ गया होगा सभी को। अगर समझ ना आए तो कमेंट में एक बार कमेंट करें, और इसे इजी करके समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।